नमस्कार साथियों, योगेश मैथ्स में आपका हार्दिक स्वागत है। और जैसा कि हमारी अभी तक जितनी क्लासें हो चुकी हैं, आई होप कि आप लोगों को सारी क्लासेस समझ में आई होंगी। अगर आपने मैथ अच्छे से पढ़ा होगा, सारी मेरी क्लासें क्लास टू क्लास अगर आपने देखी होंगी अच्छे से, तो आपको सारी चीज़ें समझ आई होंगी, ऐसा मेरा मानना है। और जैसा कि आज हम नेक्स्ट क्लास लेके आए हैं प्रॉफिट एंड लॉस की, आपको हम कुछ बेहतरीन क्वेश्चन कराएंगे। अभी तक आप लोग देख ही रहे हैं किस टाइप की सीरीज़ मैं आपको करा रहा था। हर टाइप के क्वेश्चनों से मैंने आपको अवगत कराया है। ऐसा देख सकते हैं आप, प्रीवियस ईयर उठा के देख सकते हैं। जिस भी एग्ज़ाम का देखेंगे तो सारे एग्ज़ामों से रिलेटेड मैंने क्वेश्चन कराए हैं। जैसे एसएससी के एग्ज़ाम खासकर, और एसएससी अगर आप प्रिपरेशन एसएससी की कर रहे हैं तो रेलवे की साथ साथ हो ही जा रही है, प्लस बैंकिंग में थोड़ा सा एफ़र्ट लगाना पड़ता है, प्लस बैंकिंग भी हो जाती है। अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन करते हैं तो बेहतर ढंग से आपको रिज़ल्ट मिलेगा। आप लोग लगे रहिएगा इस लॉकडाउन में। और जैसा कि आज का एक मोटिवेशन सेशन है कि जो अपनी ज़िंदगी में कुछ पाना चाहते हैं, यानी जो अपनी लाइफ में अगर कुछ पाना चाहते हैं, वह समंदर में भी पत्थर के पुल बना सकते हैं। वो समंदर में भी पत्थर के पुल बना सकते हैं। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। और इसी मोटिवेशन के साथ हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिएगा सभी लोग, तो आज हम कुछ नए टाइप के क्वेश्चन लेके आए हैं और सभी लोग अच्छे से देखिएगा क्वेश्चनों को। पहले क्वेश्चनों को समझिएगा, फिर क्वेश्चनों को पढ़िएगा। देखो किस टाइप के आज हम लोग क्वेश्चन पढ़ाने वाले हैं। इसमें क्या रहेगा, दो वस्तुएं होंगी। कितनी? दो वस्तुएं होंगी, और दोनों वस्तुओं पहले वो खरीदेगा, फिर वो अगली कैटेगरी में बेचेगा। एक पर लाभ करेगा, एक पर हानि करेगा, फिर आपसे पूछेगा ओवरऑल कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ। इस टाइप के क्वेश्चन रहते हैं। तो जनरली एक क्वेश्चन एग्ज़ाम में आपको देखने को मिल जाएगा। तो हम यहाँ से क्वेश्चन को देखते हैं। देखो किस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। तो सबसे पहले हम बेसिक इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं कि बेसिक फंडा क्या है। उस बेसिक फंडा की हम लोग बात करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि फर्स्ट का जो क्रय मूल्य है यानी सीपी है, वो मान लेते हैं 100 रुपये है। कितना है? 100 रुपये है। सीपी कितना है? 100 रुपये है। इस पर 10% क्या किया जाता है? प्रॉफिट दिया जाता है। 10% प्रॉफिट दिया जाता है। यानी अगर 10% प्रॉफिट दिया जाता है तो वो वस्तु कितने की बेच जाती होगी, यानी एसपी बन हो जाता होगा। 100 का 10% कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 100 का 10% कितना होता है? 10 होता है। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ आ रहा होगा। तो कितना होता? 110 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 110। यानी वो 110 में सेल करता होगा। अगर हम सेकंड आर्टिकल की बात करते हैं, सेकंड आर्टिकल को वो कितने 100 रुपये में ही क्रय करता है, 100 रुपये में ख़रीदता है, और इसको 10% क्या हो जाता है? लॉस हो जाता है। 10% अगर लॉस हो जाता है तो मेरे प्यारे साथियों, यहाँ से क्या होगा? सीपी जो 2 हो जाएगा वो 90 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 90 रुपये। कैसे? 100 का 10% कितना? 10 हो जाएगा, और 10 100 में से माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 90 रुपये। आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब देखो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, सीपी और सीपी को ऐड करते हैं। सीपी प्लस CP2 तो कितना हो जाएगा? 200 रुपये। कितना हो जाएगा? 200 रुपये। इधर SP1 और प्लस SP2 ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा? 110 और 90 कितना हो जाएगा? 200। कितना हो जाएगा? 200। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। कितना हो जाएगा? 200। कहने का मतलब है कि CP1 प्लस CP2 इक्वल्स टू SP1 प्लस SP2 क्या है? इक्वल हैं आपस में। अगर CP1 प्लस CP2 इक्वल्स टू SP1 प्लस SP2 आपस में अगर इक्वल हैं, अगर क्या है? इक्वल हैं, तो इस कंडीशन में क्या होगा? नो प्रॉफिट। क्या होगा? नो प्रॉफिट एंड नो लॉस।
कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं होगा। क्या नहीं होगा? कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं होगा। आई होप कि ये फंडा आपको क्लियर हुआ होगा। इसको फटाफट नोट कर लीजिएगा अच्छे से। ये क्वेश्चनों में ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ आएगा कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है और क्या निकालना है। देखो यहाँ से फंडा क्या बना मेरा? फंडा ये बना कि नो प्रॉफिट और नो लॉस बनेगा। ये क्यों बनेगा नो प्रॉफिट नो लॉस? कहता अगर क्रय मूल्य सेम हो, क्या हो? क्रय मूल्य अगर सेम हो और अगर सेम परसेंटेज है, चाहे एक में प्लस हो रहा है और एक में निगेटिव हो रहा है, चाहे प्रॉफिट हो रहा हो चाहे लॉस हो रहा हो एक में, तो इस कंडीशन में हमेशा क्या होगा? नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। आई होप कि ये आपको क्लियर हो गई होगी मेरी बात। तो सभी लोग अच्छे से इसको नोट करिएगा। फिर अब करते हैं क्वेश्चनों की शुरुआत। क्वेश्चन लिखेगा। आई होप कि आपको समझ आई होगी मेरी बात। क्या मैं कहना चाह रहा था आपको समझ आ गया होगा। और अब हम देखेंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सभी लोग तैयार हैं? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट नोट करने के लिए तैयार हो जाइए सभी लोग। और क्वेश्चन नंबर ये लीजिए फर्स्ट। क्या कह रहा है कि एक दुकानदार, क्या है? एक दुकानदार दो घड़ियों को एक दुकानदार दो घड़ियों में क्या करता है? प्रत्येक को 20,000 रुपये में 20,000 रुपये की दर से खरीदता है। 20,000 रुपये की दर से खरीदता है। क्या करता है? खरीदता है। वह पहली घड़ी को वह पहली घड़ी को 44.4/9% लाभ पर क्या करता है? सेल कर देता है, बेचता है। तथा दूसरी वाली घड़ी को 44.4/9% हानि पर बेच देता है। क्या करता है? बेच देता है। कह रहा पूरी प्रक्रिया में लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। पूरी प्रक्रिया में लाभ या हानि ज्ञात करो। क्या करना है? लाभ या हानि ज्ञात करना है। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। क्वेश्चन को नोट डाउन करिएगा। अच्छे से क्वेश्चन को पहले नोट करिएगा और ये देखिएगा क्वेश्चन में क्या क्या डेटा दे रखा है
वो डेटा दे रखा है और क्या क्या डेटा हमको फाइंड आउट करना है। मेन पर्पस होना चाहिए क्वेश्चन का कि कौन कौन सा डेटा दे रखा है और क्या पूछा है। अर्थमेटिक में केवल पढ़ना रहता है, लैंग्वेज को पढ़ेंगे अच्छे से, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करने बैठेंगे। ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। अभी मैंने जस्ट आपको पढ़ाया था कि क्रय मूल्य क्या हो जब क्रय मूल्य बराबर हो आपस में, और लाभ या हानि का जो परसेंटेज है वो भी क्या हो, बराबर हो। तो इस केस में क्या होता है कि नो प्रॉफिट और नो लॉस होता है। देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकानदार 2 घड़ियों में से प्रत्येक को 2000 रुपये की दर से खरीदता है। ठीक है। वह पहली वाली घड़ी को 44.4/9% लाभ पर बेच देता है। ठीक है। इस स्थिति में दूसरी वाली घड़ी को 44.4/9% की हानि पर बेच देता है। कह रहा पूरी प्रक्रिया में लाभ तथा हानि का प्रतिशत ज्ञात करो। यानी इस पूरी प्रक्रिया में लाभ हुआ या हानि हुआ उसका आपको परसेंटेज बताना है। जैसा कि अभी हमने बताया है कि जब भी बात क्रय मूल्य की होगी, जब भी बात क्रय मूल्य की होगी, अब यहाँ पर क्या करता है, खरीदता है। क्या करता है, खरीदता है, प्रत्येक को खरीदता है। क्वेश्चन का की पॉइंट केवल ये है, क्वेश्चन यहीं से सॉल्व करेंगे। क्या कह रहा है, खरीदता है। अगर वस्तु को खरीदेगा, अभी मैंने बताया है यदि वस्तुओं का क्रय मूल्य आपस में बराबर हो, क्रय मूल्य क्या हो, आपस में बराबर हो, जैसे 100 था उसमें, तो इसमें आपस में अगर बराबर है और परसेंटेज वैल्यू क्या है, सेम है, परसेंटेज वैल्यू सेम है, एक में लॉस हो रहा दूसरे में प्रॉफिट हो रहा है, इस स्थिति में क्या होगा, नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। क्या होगा, नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। क्वेश्चन को अच्छे से उतार लीजिएगा, उसके बाद अच्छे से नोट करिएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, नो प्रॉफिट नो लॉस, नो प्रॉफिट एंड नो लॉस। कोई लाभ कोई हानि नहीं होगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। इसको फटाफट अच्छे से नोट करिएगा। इससे अगला क्वेश्चन देखिएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जब भी बात क्रय मूल्य की होगी, अगर क्वेश्चन में क्रय मूल्य समान होगा तो क्या करेंगे, नो प्रॉफिट नो लॉस होगा और परसेंटेज वैल्यू भी क्या होगी, सेम होगी। तभी हम ऐसा नो प्रॉफिट नो लॉस कह सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको प्रूव करके दिखा दिया है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिएगा, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिएगा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है एक दुकानदार 2 खिलौनों को 2 खिलौनों में से प्रत्येक को 5000 रुपये में बेच देता है। प्रत्येक को 5000 रुपये में बेच देता है। उसे पहले वाले खिलौने पर 20% का क्या होता है, लाभ होता है। क्या होता है, प्रॉफिट होता है। फिर कह रहा तथा
दूसरे वाले पर 20% का हानि होती है, कह रहा लाभ तथा हानि प्रतिशत क्या होगा, लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। इसमें लाभ हो रहा या हानि हो रहा। क्वेश्चन को अच्छे से नोट करिएगा। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। इस क्वेश्चन में और पिछले वाले क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है। इसमें कह रहा है एक दुकानदार 2 खिलौनों को बेचने पर प्रत्येक को कितने पर बेचता है, 5,000 रुपये में बेच देता है। यानी पहले वाले खिलौने पर उसे 20% का लाभ होता है और दूसरे वाले खिलौने पर उसे 20% का हानि होता है। क्वेश्चन ये कह रहा है, कह रहा है इस पूरी प्रक्रिया में लाभ हुआ या हानि, आपको वो फाइंड आउट करना है। तो मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन को अच्छे से आपने नोट कर लिया होगा और क्वेश्चन को समझ लिया होगा क्या डिफरेंस है इस क्वेश्चन में। तो यहाँ पर देखो क्या दे रखा है, प्रत्येक को क्या करता है, बेच देता है। क्या करता है, बेच देता है। क्या करता है, बेच देता है। अगर बेचता है प्रत्येक को क्या करता है, बेच देता है। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे, आपको हम ये सिखाएंगे। अभी तक यहाँ पर अगर क्रय रहता तो नो प्रॉफिट नो लॉस। अगर यहाँ पर क्या रहता, क्रय मूल्य रहता, अगर क्या खरीदता है तो नो प्रॉफिट नो लॉस। क्वेश्चन सॉल्व। अब यहाँ पर क्या दे रखा है कि बेच देता है। अगर बेच देता है तो उसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, देखिएगा। 20% का क्या होता है, प्रॉफिट होता है। क्या होता है, प्रॉफिट। तो 20% की वैल्यू 20 पंचे 100 1/5। अच्छा, लॉस कितना होता है, वो भी 20% होता है, तो 1/5। आई होप कि ये वैल्यू आपको आ रही होंगी पहले से ही। अब तो वैल्यू टिप पर होंगी सभी की। अगर आपने एक क्लास अटेम्प्ट की है अच्छे से तो ये वैल्यू आपको एकदम टिप पर होंगी। देखिएगा आगे क्या करेंगे। हाँ, तो प्रॉफिट कितना हो रहा है, 20% का प्रॉफिट। 20% का मतलब 1/5। 1/5। अब हमें लाभ या हानि ज्ञात करना है। लाभ होगा या हानि होगा तो हम सीपी से किस पर जाएंगे, एसपी पर। तो हम रिलेशन एक इस्टेब्लिश कर लेते हैं सीपी और एसपी में। सीपी और एसपी में, किस में, सीपी और एसपी। कोई वस्तु 5 रुपये की है, यानी इसका क्रय मूल्य कितना है, 5 रुपये है, और 5 का 20% यानी कि 1 कितना बढ़ जाता है, यानी प्रॉफिट हो जाता है। तो वस्तु कितने की हो जाती है, 6 रुपये की हो जाती है। कितने की, 6 की हो जाती है। दूसरे में क्या होता है, लॉस होता है। पहले 5 की थी और 1 का लॉस हो जाता है, यानी माइनस कर देंगे डायरेक्ट, तो कितना हो जाएगा, 4। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगी मेरी बात। अब हमने क्या बताया था आपको पहले कि कोई भी वस्तु होती है उसका जो सेलिंग प्राइस है यानी विक्रय मूल्य है वो कभी डिफरेंस नहीं हो सकता, वो भिन्न कभी भी नहीं हो सकता। कैन नॉट बी डिफरेंट एसपी। तो क्या करेंगे हम, इसको सबसे पहले इक्वल कर लेंगे। एसपी को हम लोग इक्वल कर लेंगे। तो एसपी को इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12 एसपी हो जाएगा और 4 तियो 12 एसपी हो जाएगा। इधर किया मल्टीप्लाई तो इधर भी होगा मल्टीप्लाई। तो 5 में हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इधर 5 में हो जाएगा तो 5 तियो 15 हो जाएगा। अब देखना है कि ओवरऑल सीपी हो रहा या सीपी पर ओवरऑल क्या हो रहा, प्रॉफिट हो रहा या लॉस हो रहा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सारे टोटल एसपी कर लेंगे, टोटल सीपी कर लेंगे। तो वहाँ से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि सीपी और एसपी में क्या डिफरेंस है। तो 10 और 15 कितने हो जाएंगे, 25 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 25 हो जाएंगे। और इधर कितना हो जाएगा, 12 12 24 हो जाएगा। कोई वस्तु 25 रुपये की खरीदी है और 24 रुपये में बेच दी है। आई होप कि आपको समझ आया होगा। इतने दिन से आप लोग पढ़ रहे हैं कि 1 का लॉस हो गया,
कितने का? 1 का लॉस हो गया। लॉस हमेशा किस पर होता है? CP या SP पर होता है। किस पर होता है? CP पर होता है। किस पर होता है? CP पर। परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 25 सेकंड 2500, 25 चौकू 100, कितना आ जाएगा? 4%। कितना आ जाएगा? 4%। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन को अच्छे से नोट करिएगा। फिर हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात। प्लीज़ नोट डाउन दिस क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। इस टाइप के जो क्वेश्चन है ना, किस में पूछते हैं? जैसे अपना पुलिस का एग्ज़ाम हुआ, रेलवे का एग्ज़ाम हुआ, LDC का एग्ज़ाम, पटवारी का हो गया, इस टाइप के जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिल ही जाएंगे। आप कोई भी सेट उठा के देख लीजिएगा, इस टाइप का क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आई होप कि ये क्वेश्चन हो गया होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल बढ़ाएंगे और हम लोग देखेंगे नया क्वेश्चन। देखिएगा अगला क्वेश्चन। अगर जीवन में कोई सही रास्ता दिखाने वाला होता है तो वो होता है अनुभव। क्या होता है? अनुभव होता है। जितना बड़ा आपका अनुभव होगा उतना आपका रास्ता अच्छा होगा। तो अनुभव ही एक ऐसा है जो आपको रास्ता दिखा सकता है। तो आप लोग अनुभव के साथ जुड़िएगा, है ना। जिसके पास अनुभव हो उससे ज़रूर आप लोग जुड़िएगा। तो हम लोग क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? एक दुकानदार या एक व्यापारी, कुछ भी कह सकते हैं आप, एक व्यापारी 2 घोड़ों में से प्रत्येक को 10,000 रुपये में बेच देता है। कितने में? 10,000 रुपये में बेच देता है। क्या करता है? बेच देता है। पहले पर उसे क्या होता है? 33 सही 1/3% का लाभ होता है। क्या होता है? लाभ होता है। तथा दूसरे वाले घोड़े पर 33 सही 1/3% का हानि होती है। क्या होती है? हानि होती है। इस पूरी प्रक्रिया में लाभ या हानि हुआ आपको फाइंड आउट करना है। क्या करना है? लाभ हुआ या हानि, लाभ तथा हानि प्रतिशत ज्ञात करो। क्या करना है? लाभ तथा हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। फटाफट क्वेश्चन को नोट करिएगा और फिर देखिएगा क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। आई होप कि क्वेश्चन आपने नोट कर लिया होगा। देखिएगा क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें वैल्यू दे रखी है 33 सही 1/3%। क्या होता है? प्रॉफिट। क्या होता है? प्रॉफिट। इसकी वैल्यू होती है 1/3। सभी को क्लियर होंगी, वैल्यू में नो डाउट होना चाहिए। अच्छा, लॉस के लिए क्या है? 33 सही 1/3%। 1/3। देखो क्या करेंगे, हमें लाभ तथा हानि फाइंड आउट करना है। तो SP और CP से हम लोग
क्या निकाल सकते हैं, लाभ या हानि निकाल सकते हैं। तो यहाँ से देखेंगे कि CP हमारा कितना है, 3 है। अब बताने की ज़रूरत नहीं, आपको रट गया होगा, है ना, सारा मैंने डिटेल में बता दिया है। तो 3 का 33/3%, यानी कि एक क्या होता है, प्रॉफिट होता है। वो वस्तु कितने की, 4 की बेच देता होगा। कितने की बेच देता होगा, 4 की बेच देता होगा। कितने की बेचता होगा, 4 की बेच देता होगा। आगे देखिएगा, इसमें क्या होता है, 1/3, यानी कि 3 में खरीदता है और 1 का क्या होता है, लॉस हो जाता है, यानी माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा, 2 का बेच देता होगा। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, वही मेरा फंडा कि SP को हम लोग क्या करेंगे, इक्वल कर लेंगे। SP को इक्वल क्यों करेंगे, आपको बता दिया है। तो इसमें 1 से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। ये क्यों करते हैं, 1 से मल्टीप्लाई या 2 से मल्टीप्लाई, किसी नंबर से क्यों मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये भी मैंने आपको शायद पिछली क्लास में बता दिया है। फिर भी आप लोग देख लीजिएगा, अगर कोई नया जोड़ा हो तो अगर किसी नंबर से हमको क्या करना है, इनको दोनों वैल्यू को इक्वल करना है। अगर किसी फिक्स नंबर से किसी रेशियो वैल्यू पर अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इस रेशियो वैल्यू पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर आपने इधर इससे मल्टीप्लाई किया है तो इधर भी इसी से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 1 से इधर किया है तो 1 से इधर होगा। अगर इधर 5 से करेंगे तो इधर भी 5 से करेंगे। यहाँ पे 3 से किया तो इधर 3 से करेंगे। यहाँ 10 से किया तो यहाँ पर भी 10 से करेंगे। आई होप कि इसमें आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा और 2 दूना 4 हो जाएगा। और कितना हो जाएगा इधर, 4 तियो 12 और इधर कितना हो जाएगा, 3। इधर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इधर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। सॉरी, ये कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6। 2 से मल्टीप्लाई हो रहा, 3 दूनी 6। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब सबको हम लोग मिला देंगे, CP और SP को मिला देंगे तो 6 3 9 हो जाएगा और इधर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। आप बता सकते हैं कि कोई 9 रुपये की कोई क्रय मूल्य करता है, यानी 9 रुपये की कोई वस्तु है और वो 8 में बेच देता होगा। तो आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा कि 1 रुपये का लॉस लेता होगा। और लॉस या प्रॉफिट किस पर होता है, CP पर होता है, तो बटे 9। और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा, 11 से 1/9% लॉस लेता होगा। क्या लेता होगा, लॉस। क्या मिलता है उसको, लॉस। आई होप ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। फटाफट क्वेश्चन को नोट करिएगा, पॉइंट टू पॉइंट नोट करिएगा, अच्छे से समझिएगा क्वेश्चन को। कहा जाता है कि अगर कभी हारने का इरादा हो, अगर कभी हारने का इरादा हो तो उन लोगों से पूछना या उन लोगों को देखना जो लोग आपसे कहते थे कि आपसे ना हो पाएगा। किससे, आपसे ना हो पाएगा। तो याद रखना, अगर कभी भी मन में ख्याल आता है कि मैं हार जाऊंगा तो याद रखना उन लोगों को जो कहते थे आपसे ना हो पाएगा। तो हारने का बिल्कुल मन में मत बनाना कि मैं हार जाऊंगा। और जैसा कि मैंने पिछली भी क्लासों में कहा है कि हारना एक नेगेटिव को दर्शाता है। और मेरा यहीं तक मानना है कि अगर आपने मान लिया तो जीत है और मान लिया तो हार है, दोनों आप पर ही डिपेंड करते हैं। तो सोच आपकी है और डिपेंड आप खुद करेंगे, डिसीजन आप खुद लेंगे। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा। थोड़ा सा क्वेश्चन आगे बढ़ाते हैं और अगला क्वेश्चन आप लोग नोट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 4,
क्या कह रहा है, फटाफट नोट करिएगा। कह रहा है एक दुकानदार 2 पेन में से समान मूल्य पर बेच देता है। एक दुकानदार है 2 पेन को 2 पेन को समान मूल्य पर बेच देता है। क्या करता है, सामान्य मूल्य पर बेच देता है। पहले वाले पेन को क्या करता है, 20% का प्रॉफिट ले लेता है, 20% का लाभ होता है। क्या होता है, 20% का प्रॉफिट हो जाता है। दूसरे वाले को 25% का क्या होता है, हानि होती है। तो इस पूरी प्रक्रिया में लाभ हुआ या हानि, आपको परसेंटेज ज्ञात करना है। लाभ तथा हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजमेंट किया है। अभी तक क्वेश्चन में क्या था कि वैल्यू को वो दोनों इक्वल कर देता था। क्या करता था, वैल्यू को इक्वल कर देता था, और अब वैल्यू को क्या करता है, डिफरेंट कर देता है, वैल्यू को भिन्न कर देता है। पहले यहाँ 20 था, यहाँ भी 20 कर देता था। 33/3% पहले कर देता था, बाद में भी कर देता था। अब उसने क्या किया, वैल्यू को थोड़ा सा चेंज कर दिया है ना। एग्ज़ाम में वैल्यू चेंज भी हो सकती है। तो ये देखिएगा क्वेश्चन वैल्यू चेंज पर, फटाफट क्वेश्चन को नोट करिएगा। देखिएगा 20% प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट 20% प्रॉफिट होता है। तो 20% की वैल्यू 1/5, और लॉस क्या होता है 25%, 25 चौकू 100 1/4। यहाँ तक क्लियर होगा। उसके बाद देखिएगा अब हमें क्या निकालना है, लाभ तथा हानि। तो क्या निकालेंगे, सीपी और एसपी में रिलेशन। तो सीपी कितना है, 5 है, और एसपी कितना हो जाएगा, 5 में 1 जुड़ जाएगा यानी कि 6 हो जाएगा। ये क्यों हो जाएगा आपको पता होगा। सीपी कितना है, 4 है, और 4 में 1 घट जाएगा यानी कि 3 हो जाएगा। आगे देखिएगा, मैंने बताया था सीपी हम लोग क्या करेंगे, इक्वल कर लेंगे, एसपी इक्वल कर लेंगे। तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करिए, इसमें 1 से मल्टीप्लाई करिए, तो ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर होगा। और इधर देखिएगा कितना हो जाएगा, इधर 5 हो जाएगा, और इधर 4 दूनी 8 हो जाएगा। इधर टोटल कितना हो जाएगा, 8 और 5 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। और इधर कितना हो जाएगा, इधर देखिएगा 6 और 6 12 हो जाएगा, 6 और 6 12 हो जाएगा। अब देखिएगा कोई वस्तु 13 रुपये की क्रय करता है और 12 रुपये में बेच देता होगा। आपको यहाँ से जाहिर होगा कि 1 रुपये का लॉस हो रहा है कितने पर, 13 पर। तो 100 पर 1/13 इंटू 100, 1/13 इंटू 100, तो कितना हो जाएगा, 1/13 इंटू 100, 13 छंगा 13 सत्ते 91, कितना हो जाएगा, 13 सत्ते 91 बचे 9 और बटे 13%। 7 सही 9/13% आपका फाइनल जवाब रहेगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन को अच्छे से नोट करिएगा और फिर क्वेश्चन को उतार लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा।
फटाफट क्वेश्चन को नोट करिएगा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, फिफ्थ क्वेश्चन नंबर देखिएगा। अगर सफल होना चाहते हैं तो मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिए। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। अगर आपको सफल होना है तो आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, ये तो बात साफ जाहिर होती है। और क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 करिएगा। यदि 2 कलमों का मूल्य, यदि 2 कलमों का विक्रय मूल्य क्या है, आपस में बराबर है, आपस में क्या है, बराबर है, क्या है, बराबर है। पहले वाले कलम का मूल्य, पहले वाले कलम का मूल्य क्या है, पहले वाले कलम पर 16 से 2/3% की हानि होती है। पहले वाले कलम पर, सॉरी आगे लिखिएगा, कलम पर 16 से ही 2/3% का क्या होता है, लाभ होता है या हानि होती है, हानि होती है, हानि होती है। आगे लिखिएगा दूसरे वाले पर, दूसरे वाले पर 12 से ही 1/2% का लाभ होता है, क्या होता है, लाभ होता है। कह रहा लाभ तथा हानि का प्रतिशत ज्ञात करो। इस पूरी प्रक्रिया में जो लाभ या हानि हुआ उसका प्रतिशत ज्ञात करो। क्वेश्चन आपको आ गया होगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। यदि कलमों का विक्रय मूल्य, किसका विक्रय मूल्य, कलमों का विक्रय मूल्य आपस में क्या हो, बराबर हो, विक्रय मूल्य क्या हो, बराबर हो, नो डाउट विक्रय मूल्य बराबर हो सकता है। यदि पहले वाले को कितना 16 से 2/3% का क्या होता है, हानि होता है। मान लो अगर विक्रय मूल्य आपस में बराबर है, मान लो 10,000 रुपये है तो उससे नो डाउट दोनों का 10,000 रुपये रहेगा। तो पहले पर क्या करता है, 16 से 2/3% की हानि दे देता है और दूसरे वाले पर 12 से 1/2% का लाभ हो जाता है। यानी कह रहा ओवरऑल जो टोटल लाभ या हानि हुआ आपको वो फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से हम लोग क्वेश्चन को डील करते हैं। सबसे पहले ये देखिएगा 16 से 2/3% 1/6, आई होप ये आपको वैल्यू आ रही होगी पहले से। और 12 से 1/2% बोले तो 1/8। फर्स्ट क्लास में ही मैंने सारी वैल्यू करा दी हैं। अगर कोई ये क्लास देखे तो वो पहले फर्स्ट क्लास को अच्छे से रिवाइज़ करें, उसके बाद मैथ अर्थमेटिक की शुरुआत करें, ठीक है। हम लोग प्रॉफिट या लॉस पर जाना है तो किस पर जाएंगे, सीपी और एसपी में रिलेशन निकालेंगे। तो यहाँ से सीपी कितना होगा, 6 सीपी होगा और एसपी कितना हो जाएगा, 1 का प्रॉफिट हो जाएगा। सॉरी यहाँ पर क्या होता है, लॉस होता है, क्या होता है, लॉस, क्या होता है, लॉस होता है। तो 6 है, 6 में से 1 गया या 5 बचेगा। और इस पर क्या होता है, प्रॉफिट होता है 12 से 1/2% पर, यानी 8 है क्या सीपी और एसपी कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। आई होप कि यहाँ तक सभी को क्लियर होगा। अब हम क्या करेंगे, एसपी को इक्वल करेंगे। क्या करेंगे, एसपी को हम लोग इक्वल करेंगे। तो एसपी को इक्वल करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये इक्वल हो जाएंगे। 9 पन्ना 45 और 9 पन्ना 45 या 5 नेम 45। इधर कितना हो जाएगा,
9 छक 54 हो जाएगा। इधर कितना हो जाएगा, 8 पंजे 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। आई होप कि यहाँ तक आपको क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये टोटल कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा और 5 4 9 हो जाएगा, 94 हो जाएगा। और इधर कितना हो जाएगा, 45 दूना 90, 45 दूना 90 हो जाएगा। देखिए ये कटेगा तो रेशियो में वैल्यू है, हम लोग काट सकते हैं। 2 चौकू 8, 2 सत्ते 14, इधर कितना हो जाएगा, 2 चौकू 8 और 2 अट्ठे 16। 47 रुपये की कोई वस्तु खरीदता है और 48 रुपये की बेच देता है। कहने का मतलब क्या है मेरा कि 1 रुपये का प्रॉफिट लेता है। 1 रुपये का प्रॉफिट लेता है कितने पर, 47 पर। तो 100 पर कितना लेगा, इंटू 100, इंटू 100। 1/47 इंटू 100% हमारा क्वेश्चन का जवाब हुआ। कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 47 और इधर कितना हो जाएगा, 2 चौकू 8, सॉरी 2 पंचे 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 पंचे 10 यानी 45 बनेगा। कितना बनेगा, 45 बन जाएगा। तो ऊपर कितना हो जाएगा, ऊपर 2 आ जाएगा। 47 से 45 हो गया तो कितना हो जाएगा, 2 ऊपर आ जाएगा और नीचे कितना बन जाएगा, 45। नीचे कितना बन जाएगा, 47 ही रहेगा। नीचे कितना रहेगा, 47 ही रहेगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखिएगा। इसको और अगर फाइनली तोड़ेंगे तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 4 सही, 4 सही कितना बन जाएगा, 4 सही 12/47%। तो कैसे भी पूछ सकता है, ये भी दे सकता है, ये भी दे सकता है। कैलकुलेशन है, आप लोग खुद करिएगा। और हम लोग देखेंगे, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं। 5 क्वेश्चन मैंने इस कैटेगरी पे आपको करा दिए हैं। आई होप कि ये 5 क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे और आप लोग अच्छे से इनको प्रैक्टिस करिएगा। आज की क्लास को अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा और फिर इस टाइप के जो भी बुक में क्वेश्चन हैं वो क्वेश्चन को ज़रूर सॉल्व करिएगा। कोई भी अगर आप बुक लगा रहे हैं तो उसको आप सॉल्व करिएगा। इस टाइप के क्वेश्चन सारे बन जाएंगे। आई होप कि आपको आज की क्लास क्लियर हुई होगी और आज हम यहीं तक क्वेश्चन को कराते हैं और देखते हैं नेक्स्ट कैटेगरी में नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच।